हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गार्जियन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे किसी भी दिए गए चित्र में। इसमें मैंने 4-5 प्रकार के क्वेश्चन को लिया हुआ है, जिसमें हम साधारण तरीका और शॉर्टकट तरीका दोनों से लगा के देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केस 1 में है कि अगर हमारा चित्र ऐसे दिया हुआ है कि उसको हम वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्व रेखा से त्रिभुज को कई भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कैसे गिनेंगे कि कितने त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं चित्र नंबर 1 से। पहले हम साधारण विधि से गिनेंगे, फिर हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो पहला चित्र, इसमें हमारा एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। ठीक, फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। ठीक, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3। ये तो हो गया हमारा साधारण तरीका। अगर बात करें हम शॉर्टकट की, तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्व रेखा है, ये इस त्रिभुज को कितने भागों में बांटा है। तो देखो, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। बस कुछ नहीं करना है, 1 और +2 को जोड़ देना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या बिना गिने हम बता सकते हैं कितना है, 3 है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा 2 वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो पहले साधारण विधि से अगर देखें तो एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, फिर एक त्रिभुज ये हो गया 2, एक त्रिभुज ये हो गया 3, फिर एक त्रिभुज हमारा ये हो गया 4, एक त्रिभुज ये वाला हो गया 5 और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया 6। ठीक, ये तो हो गया हमारा साधारण विधि से। अब हम शॉर्टकट से इसको कैसे निकालेंगे? ये देखिए 1, 2 और 3, मतलब हमने देखा कि जो ऊर्ध्व रेखाएँ हैं इसको कितने भागों में बांटती हैं। तो यहाँ पे 3 भागों में बांटी हैं, तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है, बस इनको जोड़ देना है, इन संख्याओं को। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 3 6। तो ऐसे हमारा कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें? 6। अब हम देखते हैं इस बड़े वाले में। ठीक, तो इसमें कितने हो जाएंगे? तो इसमें हम देखते हैं, देखिए एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला हो गया। ठीक, एक, फिर एक हो गया ये वाला 2, फिर ये हो गया एक ये वाला 3, फिर एक हो गया ये वाला 4। ठीक, फिर इसके बाद से देखते हैं, अब इस वाली लाइन से ये हो गया 5। ठीक, फिर यहाँ से हो गया इसी वाली लाइन से 6, फिर इसी वाली लाइन से 7। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं थर्ड वाली से, तो ये 8 और ये यहाँ से 9 और एक ये कितना हो गया? 10। तो यहाँ से साधारण विधि से इसमें 10 आया। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की बात करें, देखिए 1 2 3 और 4 भागों में इसने बांटा था। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ से, तो हमारी शॉर्टकट से कितनी आ जाएगी? 1 + 2 + 3 + 4, जोड़िए 2 1 3 3 3 6 4 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 10। तो ये हमारा पहला वैरायटी इसका। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यहाँ पे ये लगा के इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है कि जो लाइन होगी, जो इस दिए गए चित्र को कई सारे भागों में बांटी होगी, वो क्षैतिज रेखा होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें हम बहुत आसानी से गिन सकते हैं, साधारण विधि से भी और शॉर्टकट से भी। तो चलिए गिनते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें कितने त्रिभुज होंगे, तो देखिए एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक,
और उसके बाद से एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो जाएगा। मतलब कि सीधे सीधे हमको इसमें क्या करना है, साधारण विधि से कितना आया, साधारण विधि से इसका आंसर 2 आया। अब इस शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि जब भी ऐसे में अगर आए कि बस क्षैतिज रेखा हो, ध्यान देना है, क्षैतिज रेखा हो, त्रिभुज को कई सारे भागों में अगर बांट रही हो, तो नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी। जैसे यहाँ पे 2 क्षैतिज रेखाएं थी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह अगले वाले चित्र में अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं साधारण विधि से गिनूँ तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक, फिर इसके बाद से इससे छोटा एक, और फिर इसके बाद से इससे छोटा एक, ये वाला सबसे छोटू। यानी कि यहाँ से साधारण विधि से कितना आंसर आया, 3। ठीक, अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं तो शॉर्टकट से कितने आएंगे, शॉर्टकट से देखिए एक क्षैतिज रेखा ये है, एक क्षैतिज रेखा ये है, और ये जो आधार है ये भी तो एक क्षैतिज रेखा है। तो कुल कितने क्षैतिज रेखा हैं, 3। तो कितने बन जाएंगे त्रिभुज, 3। ठीक, इसी तरह अगर हम बड़े वाले इस वाले में देखें, इसको मैंने मान लिया और बांट दिया कई सारे भागों में, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, कितने नंबर ऑफ त्रिभुज हो जाएंगे। तो सीधे सीधे मैं क्षैतिज रेखाएं गिन लूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 7 बनेंगे। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं, देखते हैं कौन इसका सही आंसर बताता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। यह है आपके लिए HW, आंसर इसका कमेंट करना है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले केस पे। तो अगला केस हमारा क्या है कि जब हमारा ट्रिंगल इस प्रकार विभाजित हो कि इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की रेखाओं का यूज किया गया है। तो कुछ नहीं, जब हमको बेसिक क्लियर है तो इसको हम आसानी से लगा लेंगे। हमें पहले भूल जाएंगे कि इसमें क्या है, क्षैतिज रेखा भी है। सबसे पहले हम इस वर्टिकल लाइन के चलते देख लेंगे कितना बन रहा है। तो हम शॉर्टकट सीधे लगा रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस त्रिभुज को कितने भाग में बांट रही है, 1 और 2। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें कि इस त्रिभुज में यह वर्टिकल लाइन इसको कितने भाग में बांट रही है, 1 और 2। तो इनको जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे, और इनको जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 3 त्रिभुजें और 3 त्रिभुजें मिला के 6 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी तरह इस वाले चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक ऊर्ध्व रेखा है, एक वर्टिकल लाइन है जो इस त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में, 1 2, यानी इस वाले आधार से हमारा 3 त्रिभुज बनेगा। उसी तरह इस वाले आधार से 1 और 2 3 त्रिभुज बनेगा, इनको जोड़ लेंगे। फिर इसी तरह इस वाले आधार से 1 + 2 यानी 3 यहाँ से बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए, 3 3 6 और 3 9 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, ठीक, तो यहाँ पे हमारी 2 वर्टिकल लाइन है, 2 जो त्रिभुज को कितने भाग में बांट रही हैं, 3, 1 2 और 3। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो इस वाले आधार से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 2 1 3 3 6। इसी तरह हम यहाँ पर देखें इस वाले आधार से कितने बनेंगे, तो गिन लेते हैं, 1 2 3, यहाँ भी 6 बन जाएंगे। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 जोड़ लेंगे तो 6 यहाँ पे बन जाएंगे। फिर इसी तरह इस वाले आधार से इस वाले 1 2 और 3 यानी 6 यहाँ से बन जाएंगे। तो टोटल कितने बन जाएंगे अगर हम जोड़े तो 6 6 12 6 18 और 6
24। तो नंबर ऑफ त्रिभुज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे यहाँ पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए अब चौथा केस देखते हैं। इसमें क्या है कि जब हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो एक ही वर्टेक्स यानी एक ही शीर्ष से नहीं है, एक से ज़्यादा शीर्ष, जैसे इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पे खींचा गया है, इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पे खींचा गया है। ठीक, तो इस केस में कितना होगा इसका हम कैलकुलेशन करेंगे।